मैं विनोद कुमार तिवारी, अंग्रेजी शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर, जिला सतना, मध्य प्रदेश। प्रिय छात्रों, आज मैं आप सभी को टेंस सिखाने जा रहा हूं और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको टेंस सिखाऊंगा। 3 टेंस एक साथ आपको बताऊंगा। मेरा दावा है आप यदि ध्यान से सुनेंगे तो आपसे टेंस बन जाएंगे। आपसे टेंस के नियम कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए आप सभी से यह मैं ज़रूर कहूँगा कि टेंस पढ़ते समय आप सभी कॉपी पेन लेकर के बैठें और जहाँ आवश्यक हो लिखते चलें ताकि आपको परेशानी न हो। चलिए मैं टेंस शुरू करता हूँ। जैसा आप जानते हैं टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इनके 4 पार्ट्स होते हैं। इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, जिसे हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले मैं आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस को बताऊंगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीनों टेंस के कॉन्टिन्यूअस टेंसों को बताऊंगा: प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप ध्यान से सुनिएगा। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान है? हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आते हैं। अर्थात तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे तीनों कॉन्टिन्यूअस में है। केवल अंतर क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हा आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में था आता है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में गा आता है। रहा, रही, रहे तीनों टेंस में है। केवल अंतर है हा, था और गा में। अर्थात हाथ, गा। हा मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, था मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस और गा मतलब फ्यूचर। हा मतलब प्रेजेंट, था मतलब पास्ट, गा मतलब फ्यूचर। हाथ गा, हा मतलब प्रेजेंट, था मतलब पास्ट, गा मतलब फ्यूचर। केवल आप इतना याद करिए, हाथ गा। हा प्रेजेंट, था फ्यूचर, हा प्रेजेंट, था पास्ट, गा फ्यूचर। इतना आप याद कर लेंगे हाथ गा, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। हा प्रेजेंट, था पास्ट, गा फ्यूचर, हाथ गा। हिंदी वाक्यों से हम पहचान पाएंगे कि किस टेंस का है। रहा, रही, रहे आता है तो कॉन्टिन्यूअस का है। हा आए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, था आए तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, गा आए तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब अंग्रेजी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि किस टेंस का है, किस टेंस का है और कौन सा पार्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है कि प्रेजेंट परफेक्ट है, ये कैसे पहचानेंगे? तो हम हेल्पिंग वर्ब से पहचान लेते हैं कि किस टेंस का है और किस टेंस के किस पार्ट का है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग होता है और चूंकि कॉन्टिन्यूअस है इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। V1 प्लस आईएनजी लगा देते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी वाज, वर और V1 आईएनजी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी, शैल बी, V1 आईएनजी। अर्थात हम एक चीज़ जान गए कि V1 आईएनजी तीनों टेंस में लगता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस
टेंस तीनों में V1 ING लगता है, अंतर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज MR, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी शैल बी। अब इज MR किसके साथ लगेगा, वाज वर किसके साथ और विल बी शैल बी किसके साथ लगेगा, ये हम बताने जा रहे हैं। तो ही सी इट एनी नेम सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। वी दे यू प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह ही सी इट एनी नेम सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ वाज का प्रयोग, ठीक। आई ही सी इट एनी नेम सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ वाज का प्रयोग, वी दे यू प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ वर का प्रयोग। जैसे यहाँ ही सी इट एनी नेम सिंगुलर नंबर के साथ इज, इसमें केवल पास्ट कंटिन्यूअस में आई और जोड़ देते हैं। आई ही सी इट एनी नेम सिंगुलर नंबर के साथ वाज, वी दे यू प्लूरल नंबर के साथ वर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में देखते हैं, आई वी के साथ शैल बी, शेष सभी के साथ, आई वी के साथ शैल बी, शेष सभी जो बचा, ही सी इट एनी नेम सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर दे यू के साथ विल बी का प्रयोग होगा। आई वी के साथ शैल बी, शेष सभी के साथ विल बी। आई बी को याद कर लीजिए कि शैल बी लगेगा, बाकी सब के साथ विल बी। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज MR, फिर V1 ING, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V1 ING प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फ्यूचर कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस V1 ING प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। चलिए अब हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। वह नाच रही है, शी इज डांसिंग। वह नाच रही है, वह एक लड़की है, तो वह को अंग्रेजी में कहते हैं सी। हम पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है या किसका है, रही है। हा गया और रहा रही रहे कंटिन्यूअस में लगता ही है। रही है से हम पहचान लिए कि ये कंटिन्यूअस है। जब हम पहचान लिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पहचानने के बाद हम फार्मूला लगाएंगे कि फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V1 ING प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। वह नाच रही है तो वह को सी। अब चूंकि सी है, ही सी इट एनी नेम के साथ इज लगता है, तो सी के साथ इज लगेगा। वह नाच रही है, सी इज डांसिंग। V1 में ING लगा दिए। वह नाच रही थी, रही है, रही थी। वह नाच रही थी, सी वाज डांसिंग। वह नाच रही होगी, सी विल बी डांसिंग। यहाँ आप देखिए कि है हट गया और थी लग गया। वह नाच रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वह नाच रही थी पास्ट कंटिन्यूअस, वह नाच रही होगी गाया गया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसी तरह अगर इज को हटा दें हम, इज की जगह वाज लगा दें तो पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, और वाज की जगह विल भी लगा दें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस बन जाएगा। अर्थात हेल्पिंग वर्ब यदि हम बदल देंगे तो हमारा टेंस भी बदल जाएगा। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदल सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को फ्यूचर या प्रेजेंट में, जिसमें भी चाहें हम बदल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब चेंज करके। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वे अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, दे आर स्टडिंग इंग्लिश। वे को अंग्रेजी में कहते हैं दे। अब दे है इसलिए सहायक क्रिया लगेगी आर, क्योंकि हमने सीखा है कि वी दे यू प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होता है। वे अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो दे आर पढ़ाना, स्टडी। अब चूँकि कंटिन्यूअस है तो V1 में ING स्टडिंग हो गया, दे आर स्टडिंग इंग्लिश। वे अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, दे वर स्टडिंग इंग्लिश। वे अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, दे विल बी स्टडिंग
इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं को कहते हैं आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, डू मीन्स करना, डू में ING लग गया तो डूइंग। माई मीन्स अपना, आई है इसलिए माई की अपना की अंग्रेजी हुई माई, अगर ही होता तो अपना की अंग्रेजी होती हिज, सी होता तो अपना की अंग्रेजी होती हर, वी होता तो अपना की अंग्रेजी होती आवर। इस तरह से अपना जैसा सब्जेक्ट होगा उसी अनुसार अपना की इंग्लिश हो जाएगी। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क। मैं अपना काम कर रहा था, आई वॉज डूइंग माई वर्क। मैं अपना काम कर रहा हूँगा, आई शैल बी डूइंग माई वर्क। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सोहन गणित पढ़ा रहा है। सोहन एक नाम है तो नाम के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग किया जाता है। तो सोहन इज टीचिंग मैथ्स। सोहन इज टीचिंग, टीच मीन्स पढ़ाना, टीच में ING लगा दिए। सोहन इज टीचिंग मैथ्स। सोहन गणित पढ़ा रहा था, सोहन वाज टीचिंग मैथ्स। सोहन गणित पढ़ा रहा होगा, सोहन विल बी टीचिंग मैथ्स। आप देखेंगे कि वाज की जगह विल बी लगा दें, विल बी की जगह इज लगा दें तो आप चेंज कर सकेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस का अभी तक हमने सिंपल सेंटेंस सीखा। अब हम सीखने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस सीखने के पहले हम स्ट्रक्चर सीख लें कि स्ट्रक्चर क्या होगा, फार्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज-एम-आर के बाद नॉट, V1 ING प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 ING प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, दोनों के बीच में लगा विल बी लगता था ना, तो विल बी दोनों के बीच में नॉट लगा दिए। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, सेल नॉट बी प्लस V1 ING प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। वह नाच नहीं रही है। सिंपल होता तो कैसा होता, नहीं हटा दीजिए, वह नाच रही है। सिंपल में ये होता, निगेटिव है तो नहीं जुड़ गया, वह नाच नहीं रही है। तो सी इज नॉट डांसिंग, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग कर दिए। वह नाच नहीं रही थी, सी वॉज नॉट डांसिंग। वह नाच नहीं रही होगी, सी विल नॉट बी डांसिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल। वे अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, दे आर नॉट स्टडिंग इंग्लिश। वे अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे, वे अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे, दे वर नॉट स्टडिंग इंग्लिश। वे अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे होंगे, दे विल नॉट बी स्टडिंग इंग्लिश। अब हमको यदि वे अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं क्या सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो देखिए बहुत आसान है। आपने अभी पढ़ा है, वे अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, दे आर स्टडिंग इंग्लिश। यहाँ नॉट लगा देते हैं बस, वे अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, दे आर नॉट स्टडिंग इंग्लिश। नॉट हटा दीजिए, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। नॉट जोड़ दीजिए, निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। वे अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे, दे वर नॉट स्टडिंग इंग्लिश। वे अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे होंगे, दे विल नॉट बी स्टडिंग इंग्लिश। नाउ सीधा नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग माई वर्क। मैं अपना काम नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क। मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी डूइंग माई वर्क। अब सीधा नेक्स्ट एग्जाम्पल। सोहन गणित नहीं पढ़ा रहा है, सोहन गणित नहीं पढ़ा रहा है। सोहन एक नाम है, नाम किसी का हो, व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, सबके साथ इसका प्रयोग होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। सोहन गणित नहीं पढ़ा रहा है, सोहन इज नॉट टीचिंग मैथ्स। सोहन गणित नहीं पढ़ा रहा था, सोहन वाज नॉट टीचिंग मैथ्स। सोहन गणित नहीं पढ़ा रहा होगा, सोहन विल नॉट बी टीचिंग
मैथ्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलिए अब हमने अभी सीखा निगेटिव सेंटेंस, अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है जो प्रश्नवाचक भी होगा और नकारात्मक भी होगा। अभी हमने नेगेटिव सीखा, सोहन इज नॉट टीचिंग मैथ्स, इसी का उदाहरण ले दीजिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना, अभी आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाया था, सोहन इज नॉट टीचिंग मैथ्स। ये जो सहायक क्रिया इज है, इज को उठा करके वाक्य के शुरू में लगा दीजिए, अर्थात इज सोहन, सोहन के पहले इज लगा दीजिए तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह पास्ट में वाज को उठा करके शुरू में लगा दीजिए तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, वाज सोहन नॉट टीचिंग मैथ्स। और अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाता है, बस इतना होता है। अंतर क्या रहता है कि क्वेश्चन मार्क लगता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। इसमें सोहन विल नॉट बी टीचिंग मैथ्स, तो विल को उठा करके सोहन के पहले कर दीजिए तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, हो जाएगा विल सोहन नॉट बी टीचिंग मैथ्स। इतना आसान है। तो इसका सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, अभी मैंने बताया इज एम आर को सबसे पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर। फर्स्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फ्यूचर में विल सेल को सबसे पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखते हैं, उसी तरह से है। क्या वह नाच नहीं रही है? क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है छात्रों। क्या वह नाच नहीं रही है? इज सी नॉट डांसिंग, इंट्रोगेटिव होता तो कैसा होता? इज सी के बाद आ जाता, सी इज नॉट डांसिंग, ऐसा होता तो नेगेटिव बन जाता। हमको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा देना है, सिंपल। इज सी नॉट डांसिंग, क्या वह नाच नहीं रही थी? वाज सी नॉट डांसिंग, क्या वह नाच नहीं रही होगी? विल सी नॉट बी डांसिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं? आर दे नॉट स्टडिंग इंग्लिश, क्या वे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे? वर दे नॉट स्टडिंग इंग्लिश, क्या वे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होंगे? विल दे नॉट बी स्टडिंग इंग्लिश। देखिए, रहा, रही, रहे तीनों टेंस में है, केवल अंतर हा, था और गा में है। V1 तीनों टेंस में लगती है, अंतर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही, इतना आप जान लीजिए बस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ? एम आई नॉट डूइंग माई वर्क, क्या मैं अपना काम नहीं कर रहा था? वाज आई नॉट डूइंग माई वर्क, क्या मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँगा? शैल आई नॉट बी डूइंग माई वर्क। अब क्या सोहन गणित नहीं पढ़ा रहा है? इज सोहन नॉट टीचिंग मैथ्स, क्या सोहन गणित नहीं पढ़ा रहा था? वाज सोहन नॉट टीचिंग मैथ्स, क्या सोहन गणित नहीं पढ़ा रहा होगा? विल सोहन नॉट बी टीचिंग मैथ्स। अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी हमने सीखा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सीख गए। आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव जैसा आप सीखा है, जैसे यही लिखा है इज सोहन नॉट टीचिंग मैथ्स, आप नॉट हटा दीजिए तो इंट्रोगेटिव बन गया। क्या करना है आपको? इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपने सीख लिया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप नॉट लगाते हैं, नॉट भर हटा दीजिए, इज सोहन नॉट टीचिंग मैथ्स, नॉट हटा दीजिए तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा इज सोहन टीचिंग मैथ्स। कुछ नहीं करना आपको। चलिए फिर भी अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला सीख लें। सबसे पहले इज एम आर को सबसे पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। पास्ट में इसी तरह हो जाएगा, वाज वर्ब को सबसे पहले लिख देंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस
अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। विल बी शैल बी को सबसे पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 ING प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क्स। नाउ सी द एग्जाम्पल्स। क्या वह नाच रही है? देखिए बिल्कुल सिंपल है, हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया, नाट हटा दिया, बन गया इंट्रोगेटिव। नाच रही है, इट्स सी डांसिंग। क्या वह, पास्ट में देखते हैं, क्या वह नाच रही थी? वाज सी डांसिंग? क्वेश्चन मार्क। क्या वह नाच रही होगी? विल सी बी डांसिंग? क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल सिंपल है। क्या वे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? आर दे स्टडिंग इंग्लिश? क्या वे अंग्रेजी पढ़ रहे थे? वर दे स्टडिंग इंग्लिश? क्या वे अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे? विल दे बी स्टडिंग इंग्लिश? अब देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्या मैं अपना काम कर रहा हूँ? क्या मैं अपना काम कर रहा हूँ? एम आई डूइंग माई वर्क? फिर देखिए, क्या मैं अपना काम कर रहा था? वाज आई डूइंग माई वर्क? क्या मैं अपना काम कर रहा हूँगा? शैल आई बी डूइंग माई वर्क? क्या सोहन गणित पढ़ा रहा है? इज सोहन टीचिंग मैथ्स? इज सोहन टीचिंग मैथ्स? हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा दिए। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता तो सोहन के बाद नॉट लगा देते तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनता। क्या सोहन गणित पढ़ा रहा था? वाज सोहन टीचिंग मैथ्स? क्या सोहन गणित पढ़ा रहा होगा? क्या सोहन गणित पढ़ा रहा होगा? विल सोहन बी टीचिंग मैथ्स? हमने सीखा सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम सीख जा रहे हैं डबल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में हिंदी वाक्यों के बीच में डबल इंट्रोगेटिव कैसे पहचानेंगे कि डबल इंट्रोगेटिव है? तो उसके लिए हिंदी वाक्यों के बीच में, हिंदी वाक्यों के बीच में क्या होगा? हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कौन आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, क्यों आदि आते हैं तो हम समझ जाएंगे। अब हम सीखेंगे कि इसको क्या कहते हैं। तो व्हाट मीन्स क्या, व्हाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, हु मीन्स कौन। फिर से देख लें आप। क्या, व्हाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, हु मीन्स कौन। विच मीन्स कौन सी या कौन सा, विच मीन्स कौन सी या कौन सा। विच के बाद हमेशा कोई वस्तु आती है जो उसके साथ ही रहती है। विच मीन्स होता है कौन सा या कौन सी, और विच के बाद हमेशा कोई वस्तु आती है। वस्तु के लिए विच का प्रयोग होता है। कोई वस्तु आती है और विच से अलग नहीं होती हमेशा। विच बुक, विच पेन, कौन सी पुस्तक, विच बुक, कौन सी पेन, विच पेन, विच रूम साथ साथ ही रहेगा। विच कभी अकेला नहीं होता। होम मीन्स किसको या की, हुज मीन्स किसका या किसकी। हु में सब्जेक्ट नहीं होता। हु मीन्स कौन, हु में सब्जेक्ट नहीं होता, व्हाट में ऑब्जेक्ट नहीं होता। हम जब हु का प्रयोग करते हैं, कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है, हमको मालूम नहीं होता ना कि कौन खटखटा रहा है। राम की, श्याम है कि ही है कि सी है कि आई है कि मैं हूँ कि तुम हो। हमको यही मालूम नहीं होता कि कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो स्वाभाविक है कि हु में सब्जेक्ट नहीं रहेगा। और व्हाट में हम क्या काम करते हैं हम यही नहीं जानते। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, अब कोई ये कह दे मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो हमको यही नहीं मालूम है कि क्या पढ़ रहा हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट पता नहीं है। तो व्हाट में ऑब्जेक्ट नहीं होता, हु में सब्जेक्ट नहीं होता।
कौन पढ़ा रहा है, हु इज स्टडिंग, कौन पढ़ा रहा है, जवाब होगा सी इज स्टडिंग। जब जवाब मिलेगा तब हम जान पाएंगे कि कौन है, अर्थात इसमें सब्जेक्ट सी नहीं है। अब वह क्या पढ़ रही है, व्हाट सी इज स्टडिंग, जवाब होगा सी इज स्टडिंग इंग्लिश। जब जवाब मिलेगा कि अंग्रेजी पढ़ रही तब हम जान पाएंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। हिंदी भी हो सकता है, संस्कृत भी हो सकता है, जब हम जवाब देंगे तब मालूम होगा, अर्थात व्हाट में ऑब्जेक्ट नहीं होता। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही डबल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस बनते हैं। केवल वाक्य के प्रारंभ में WH फैमिली, WH फैमिली मतलब व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, व्हेन, हु वाले वर्ड लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव इज सी कुकिंग फूड ऐसा रहता है, हेल्पिंग वर्ब लग गया, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में होता है सी इज कुकिंग फूड। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि इज के पहले जो भी आप WH फैमिली के शब्द आए उसको लगा दीजिए व्हाई। जैसे वह क्या वह खाना पका रही है, वह खाना क्यों पका रही है, तो व्हाई इज सी कुकिंग फूड। केवल WH फैमिली, जैसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते थे उसी तरह बनाइए, उसी तरह बनाना इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही। केवल आपको WH फैमिली वाला वर्ड और आगे लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब के आगे लगा देना, बस इतना सा है। जैसे हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डबल इंट्रोगेटिव या WH फैमिली से शुरू होने वाला वाक्य। तो सबसे पहले WH फैमिली का कोई भी WH आ गया प्लस IJMR प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा WH प्लस वाज वर्ब प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फ्यूचर कंटिन्यूअस में WH प्लस विल बी, शैल बी प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह कहाँ नाच रही है, कहाँ नाच रही है, कहाँ को अंग्रेजी में कहते हैं वेयर। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले बना लें, इज सी डांसिंग, इज सी डांसिंग, क्या वह नाच रही है, इज सी डांसिंग। अब कहाँ, कहाँ को अंग्रेजी में कहते हैं वेयर, वेयर को और आगे कर दीजिए तो वेयर इज डांसिंग। अब कहाँ की जगह अगर क्यों कर दें, वह कहाँ नाच रही है, कहाँ की जगह क्या कर दे, वह क्यों नाच रही है, तो वेयर की जगह व्हाई लगा दीजिए, व्हाई इज सी डांसिंग। वह कहाँ की जगह अब कैसे कर दे, वह कैसे नाच रही है, तो वेयर की जगह हाउ लगा दीजिए, हाउ इज सी डांसिंग। वह कैसे नाच रही है ये बन जाएगा। वह कब नाच रही है, कहाँ की जगह कब कर दीजिए और वेयर को हटा करके व्हेन लगा दीजिए, तो व्हेन इज सी डांसिंग। वह कब नाच रही है बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। वह कहाँ नाच रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। वह कहाँ नाच रही थी, वेयर वाज सी डांसिंग। वह कहाँ नाच रही होगी, तो वेयर विल सी बी डांसिंग, वेयर विल सी बी डांसिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वे अंग्रेजी कैसे पढ़ा रहे हैं, तो कैसे को अंग्रेजी में कहते हैं हाउ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही है, मैं बारंबार कहता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बना लीजिए, फिर कैसे, कैसे को अंग्रेजी में कहते हैं हाउ, हाउ को आगे कर दीजिए बन जाएगा हाउ आर दे स्टडिंग इंग्लिश। वे अंग्रेजी कैसे पढ़ा रहे थे, हाउ वर दे स्टडिंग इंग्लिश। हाउ विल दे बी स्टडिंग इंग्लिश, वे अंग्रेजी कैसे पढ़ा रहे होंगे। मैं अपना काम क्यों कर रहा हूँ, व्हाई एम आई डूइंग माई वर्क। क्यों, क्यों को अंग्रेजी में कहते हैं व्हाई, इसलिए व्हाई आगे लगा दीजिए, बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा ही है। मैं अपना काम क्यों कर रहा था, व्हाई वाज आई डूइंग माई वर्क। मैं अपना काम क्यों कर रहा हूँगा, व्हाई शैल आई बी डूइंग माई वर्क। कौन गणित पढ़ा रहा है, अब देखिए कौन गणित पढ़ा रहा है, हमको पता ही नहीं है कि कौन गणित पढ़ा रहा है। सब्जेक्ट नहीं है, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता उसमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज लगेगा, मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है। प्रेजेंट के साथ इज, पास्ट के साथ वाज। इतना आप जान लीजिए कि हु के साथ हमेशा सिंगुलर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वही लगेगा हु के साथ भी। कौन गणित पढ़ा रहा है,
तो हु इज़ टीचिंग मैथ्स, सब्जेक्ट नहीं है पता हमको कि कौन पढ़ा रहा, हु इज़ टीचिंग मैथ्स, कौन गणित पढ़ा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस में हु वाज टीचिंग मैथ्स, कौन गणित पढ़ा रहा होगा, हु विल बी टीचिंग मैथ्स। इस तरह से एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। ट्रांसलेट इनटू प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इन ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। अर्थात एक सेंटेंस उदाहरण के लिए दिया गया है, उसको आपको हर तरह से बनाना है। पहले आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके बाद तीनों चारों प्रकार जो सेंटेंस के होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इनमें भी आप बदलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर एक दिया गया है, उदाहरण के रूप में एक दिया गया है, उसको आप देख लें। जैसे एक सेंटेंस है, वह खाना पका रही है, ये दे दिया गया, सी इज कुकिंग फूड। अब इसको पास्ट में बदलिए, इसकी जगह वाज कर दीजिए, सी वाज कुकिंग फूड, और वह खाना पका रही होगी, हिंदी भी बदलिए, अंग्रेजी भी बदलिए, दोनों बदलना है आपको। वह खाना पका रही होगी, सी विल बी कुकिंग फूड, वाज हटा करके विल बी कर दीजिए। अब इसी को निगेटिव बनाना है, इसी सेंटेंस को, वह खाना पका रही है, वह खाना नहीं पका रही है, तो इसके बाद नॉट लगा दीजिए, सी इज़ नॉट कुकिंग फूड। वह खाना नहीं पका रही थी, सी वाज नॉट कुकिंग फूड। वह खाना पका रही होगी, सी विल नॉट बी कुकिंग फूड। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इसको उठा करके आगे कर दीजिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, क्या वह खाना नहीं पका रही है, इज सी नॉट कुकिंग फूड क्वेश्चन मार्क। क्या वह खाना नहीं पका रही थी, वाज सी नॉट कुकिंग फूड। क्या वह खाना नहीं पका रही होगी, विल सी नॉट बी कुकिंग फूड। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिए, सेंटेंस वही है, क्या वह खाना पका रही है, इज सी कुकिंग फूड। क्या वह खाना पका रही थी, वाज सी कुकिंग फूड। और क्या वह खाना पका रही होगी, विल सी बी कुकिंग फूड। डबल इंट्रोगेटिव में वह क्या पका रही है, व्हाट सी इज कुकिंग। आप कुछ भी लिख सकते हैं, वह क्या पका रही है, वह क्यों पका रही है, वह कब पका रही है, वह कैसे पका रही है, वह कहाँ पका रही है। आप कुछ भी जो भी लिखना चाहें लिख दें, आपसे बनना चाहिए बस। वह क्या पका रही है, व्हाट वाज सी कुकिंग। वह क्या पका रही होगी, व्हाट विल सी बी कुकिंग। इसी तरह ये हिंदी सेंटेंस हैं, वह किताब पढ़ रहा है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करिए आप। इंग्लिश ट्रांसलेशन केवल ये जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया है, वह किताब पढ़ रहा है, इसको आप पास्ट कंटिन्यूअस में बदलिए, वह किताब पढ़ रहा था। फ्यूचर में बदलिए, वह किताब पढ़ रहा होगा। और इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते चलिए तीनों टेंस में, चारों प्रकार के सेंटेंसों में। ये कुछ अंग्रेजी सेंटेंस भी हैं जिनका आपको ट्रांसलेशन नहीं करना, लेकिन आपको चेंज करना है। प्रेजेंट में दिया है यदि तो पास्ट फ्यूचर में बदलेंगे, पास्ट में दिया है तो प्रेजेंट और फ्यूचर में बदलेंगे, और तीनों प्रकार के सेंटेंस, चारों प्रकार के सेंटेंसों में बदलेंगे। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, इन सब में आपको बदलना होगा। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का चैप्टर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। आप इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। ये जो बनाया गया है आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है, इसको मैंने रातों दिन मेहनत करके आपके लिए बनाया है, ताकि आपको आसानी से सरलतम तरीके से टेंस को सिखा सकें, आपको समझा सकें। और आप यदि इसको ध्यान से पढ़ेंगे, सीखना चाहेंगे, तो निसंदेह आपसे टेंस आसानी से बन जाएगा, आपके समझ में आ जाएगा।
मैं इसकी PDF भी आपको दे दूंगा, जिससे आपको यदि कहीं दिक्कत होती है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। PDF फाइल भी मैं बना करके आपको दे दूंगा, PDF फाइल भी अपलोड कर दूंगा। आप PDF फाइल को उससे पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आप देख लें, लिख लें, इसको आप करिएगा ज़रूर। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।